अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम जिस टॉपिक की तरफ चलेंगे वो है कंप्यूटर साइंस ग्रेड 9 की कंप्यूटर साइंस। ये आपके सामने है कुछ कंटेंट्स। हमारे पास जो यूनिट नंबर 1 है वो है कंप्यूटर सिस्टम, नीचे उसकी क्लासिफिकेशंस हैं। यूनिट नंबर 2 है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिथम, नीचे उसके सब टाइटल। यूनिट नंबर 3 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। देन हमारे पास है यूनिट नंबर 4 डाटा एंड एनालिसिस। फिफ्थ है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। सिक्स्थ है इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटिंग। देन हमारे पास लास्ट चैप्टर होगा यूनिट नंबर 7 एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, वन बाय वन हम एक एक चैप्टर को लेके चलेंगे, एक एक चैप्टर के हर सब पॉइंट्स को, हर सब टाइटल्स को हम कवर करेंगे। ओके, आज की इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर सिस्टम का मेन इंट्रोडक्शन, और साथ हिस्ट्री जो है ब्रीफ करेंगे। टोटल उसकी हैं तो काफ़ी सारी, लेकिन हम जिस चीज़ को ब्रीफ करेंगे वो होंगी दो, एक होगी अबैकस और एक होगा नाइपर बोन। सबसे पहले अगर मैं आपके साथ इंट्रोडक्शन को लेके चलूँ डिफ़ाइन करने, तो हमारे पास इंट्रोडक्शन में है अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ अ फंडामेंटल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। अब सबको अंदाज़ा होगा कि आजकल के टाइम में कंप्यूटर इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारी आजकल की लाइफ के साथ जुड़ गई है हर चीज़ में। It has revolutionized the way we work, communicate, learn and entertain ourselves। अगर देखा जाए, काम का हमारा जितना भी रुझान है वो सारे का सारा किस पे होता है? कंप्यूटर पे। साथ ही साथ अगर बात की जाए कम्युनिकेट की, जैसे फॉर एग्जांपल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, हम क्या करते हैं, हम ऑनलाइन इजीली व्हाट्सएप के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, स्काइप के थ्रू हम इजीली कम्युनिकेट कर रहे हैं। लर्न फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कुछ बच्चे वीडियोस में नहीं देख रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर के थ्रू लर्न भी कर रहे हैं। एंड एंटरटेन, कुछ ड्रामाज, मूवीज़, सॉन्ग, इवन आपके पास आ जाते हैं कार्टूनिक वे, वो सब क्या है, आप उसके थ्रू बेसिकली सब क्या है, कंप्यूटराइज्ड ही है ना हर चीज़, आप एंटरटेन तक हो पा रहे हो। अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ नॉट जस्ट अ सिंगल डिवाइस। कहते हैं ये कोई एक सिंगल डिवाइस नहीं है जिसको आप कहेंगे एक डिवाइस है और ये एट अ टाइम कोई एक ही काम करेगी, बट अ सोफिस्टिकेटेड कॉम्बिनेशंस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यहाँ हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ हार्डवेयर, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हमारे पास वो है जिसको आप टच कर सकते हो कंप्यूटर पार्ट को, बट सॉफ्टवेयर वो है जिसे हम टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर फॉर एग्जांपल बेसिक है, आप सबको पता होगा, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या है, हार्डवेयर हैं। सॉफ्टवेयर क्या होंगे, जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर के अंदर, हमारे सिस्टम यूनिट जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाता है, हमारे पास हमारे सॉफ्टवेयर में आ जाता है जिसे हम टच नहीं कर पाते। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू प्रोसेस, और इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए कि हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर का कोई काम नहीं है, सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर का कोई काम नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका पीसी ख़राब है और उसमें सॉफ्टवेयर्स बिल्कुल ठीक हैं, तो आपको क्या लगता है, आप कभी काम कर पाएंगे? या फिर आपके पास सॉफ्टवेयर है बट आपका हार्डवेयर ही काम नहीं कर रहा, उससे भी आप बिल्कुल काम नहीं कर सकते। तो दैट्स मीन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कॉम्बिनेशंस हैं काम करने के लिए। उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, वर्क टुगेदर टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, सॉल्व प्रॉब्लम एंड एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क। उसके साथ हम क्या कर पाते, देन हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टुडे डिजिटल एज। कहते हैं आजकल के टाइम में अगर आप देखें कि इस दौर में हमारे पास कंप्यूटर की अवेयरनेस होना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ डिजिटल वे में आना स्टार्ट हो गई है। इवन वॉच तक आप देख लें, कहाँ पे वो टिक टिक वाली वॉच होती थी और अब क्या सीन हो चुका हुआ है कि अब हमारे पास एक डिजिटल है। हमारी जो लैपटॉप्स हैं वो हमारी वॉच के साथ अटैच हो जाते हैं, साथ ही साथ हमारे मोबाइल फ़ोन्स। उसकी बात है वेदर सम वन इज़ कैजुअल यूज़र अ प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग। कहते हैं हमें नॉर्मल तो ठीक है अगर आप हैं, लेकिन साथ ही साथ आप कोशिश करें कि आप प्रोफेशनल वे में भी कंप्यूटर की फील्ड में एंटर हों। इट एम्पावर्स द यूज़र्स टू यूटिलाइज द कैपेसिटीज़ ऑफ कंप्यूटर फॉर डाइवर्स पर्पस, फॉर बिजनेस एंड साइंटिफिक रिसर्च, टू करेक्टिव क्रिएटिव एक्टिविटीज़ एंड एंटरटेनमेंट। साथ ही साथ वो आपको कह रहे हैं जी कि हमारे बिज़नेस में, हमारे जितने ऑफिसेज हैं, ऑफिस वर्क में हमारा सबसे ज़्यादा काम कंप्यूटर का होता है। जितना डाटा आप स्टोर करते हो, जहाँ पे वो पहले खाते लिखा करते थे, अब क्या होता है, हमारे हर एक चीज़ का डाटा कंप्यूटर के अंदर सेव बहुत बहुत टाइम तक रहता है। साथ ही साथ साइंटिफिक रिसर्चेस, आपकी डिफरेंट चीज़ के ऊपर डिफरेंट रिसर्चेस होती हैं, वो भी कंप्यूटर से बेस्ड करती हैं। टू क्रिएटिव एक्टिविटीज़, साथ ही साथ आपने कुछ क्रिएटिव करनी है,
कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ निकालनी है, कुछ एंटरटेनमेंट, वो भी साथ साथ आपका कंप्यूटर के साथ ही होगा। देन हमारे पास आगे आता है जी हमारी अर्ली डिवाइसेस के बारे में, ठीक है। कंप्यूटर इज़ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कंप्यूटर एक कौन सी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। स्विच के थ्रू ही हमारे पास चलती है, इलेक्ट्रिकल बेस्ड है। परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, ये हमारे कैलकुलेशन बेस्ड जो होते हैं क्वेश्चंस, उसको सॉल्व करती है। ऑटोमेटिकली यूजिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उन्हें देते हैं कंप्यूटर को, देन वो आपको उसे सॉल्व करके प्रॉपर आंसर प्रोवाइड कर देता है। साथ ही साथ हमारे पास है अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस। जब तक कंप्यूटर नहीं आया हुआ था तो उससे पहले जो डिवाइसेस यूज़ होती थी उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ह्यूमंस यूज्ड स्टिक्स। सबसे पहले क्या करते थे, इंसान इस्तेमाल करते थे स्टिक्स को, लीव्स को, पत्तों को, स्टोन्स, पत्थरों को, एंड बोन्स, हड्डियों को, एज काउंटिंग टूल्स बिफोर कंप्यूटर, प्लस के लिए, माइनस के लिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर इन्वेंशन हुई हमारे पास कंप्यूटर की तो वो किसके थ्रू हुई है, मैन मेड के थ्रू। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर, वो मैन मेड है। इंसानों ने बहुत सी रिसर्चेस की, ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज़ किया गया और टाइम के साथ साथ हमारे पास बहुत सी इम्प्रूवमेंट आती गई। अ फ्यू अर्ली एज कंप्यूटिंग डिवाइस कहते हैं, अगर आप बहुत पहले जाएं तो हमारे पास सबसे पहले आएगा अबैकस, देन हमारे पास है नाइपर बोर्ड। आज हम इन दोनों को लेके चलेंगे। अबैकस आपके साथ पिक्चर में सामने दिखाई दे रहा है। अबैकस वॉज द फर्स्ट अर्लीस्ट काउंटिंग, ये पहली डिवाइस थी, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ बीड्स, अगर आपको दिखाई दे रहे हैं बीड्स हैं और साथ कुछ स्टोन्स हैं, रॉड्स हैं और वायर्स इसके साथ अटैच हैं, जिसके उसके बाद है इट हैज़ बीन यूज टू सेंचुरीज इन वेरियस कल्चर। कहते हैं बहुत सारे कल्चर्स में ना, पुराने ज़माने में अगर देखा जाए, ये सेंचुरी पुरानी बात है, सदियों पुरानी बात है कि ये चीज़ इस्तेमाल होती थी। किसके लिए, अर्थमेटिक कैलकुलेशंस के लिए, मैथ्स के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। ये क्या है, जिस तरह बीट्स फॉर एग्जांपल आपको नज़र आ रहे हैं, तो 2+2 बीट प्लस करो तो पता चल रहा है, माइनस करो तो आइडिया होता था। नेक्स्ट हमारे पास है जी नेपियर बोन। जॉन नेपियर डेवलप्ड नेपियर बोन। जॉन नेपियर नामी एक बंदा था जिसने नेपियर बोन मशीन डेवलप की थी। एंड मैनुअली ऑपरेटिंग कैलकुलेटिंग डिवाइस, बेसिकली इसका काम भी यही था कि कैलकुलेशन करना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इन चीज़ों को देख के चलना। ये नेपियर बोन का था। इट यूज 9 सेपरेट स्ट्रिप्स। कहते हैं इसके अंदर 9 जो है ना बोन्स, हड्डियों की तरह की ना डिफरेंट स्ट्रिप्स होती थी, मार्क विद नंबर्स, उसके ऊपर नंबर्स होते थे। मीन्स फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 इस तरह से, टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। साथ ही साथ वो कहते हैं आप इसमें से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे क्वेश्चंस को, डिवाइड भी। देन इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट मशीन टू कैलकुलेट यूजिंग द डेसिमल पॉइंट सिस्टम। कहते हैं ये पहली ऐसी मशीन थी जो डेसिमल नंबर्स को भी ना पॉइंट्स के थ्रू, मीन्स जो पॉइंट वाली वैल्यूज़ होती हैं ना, उनको भी ये कैलकुलेट करता था। होपफुली आपको आज का लेसन समझ आया होगा। इफ़ अगर आपको ना समझ आया हो, कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। टू बी कॉन्टेक्ट, आपको कहीं भी क्यूरी या कहीं भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।